नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करते हैं शैक्षिक परिदृश्य के एक महत्वपूर्ण बिंदु के संदर्भ में। उस महत्वपूर्ण बिंदु के संदर्भ में जहाँ से कि ग्रेड फर्स्ट और थर्ड दोनों के लिए ही निश्चित रूप से प्रश्न आने की संभावना है और उसकी खास-खास क्या-क्या बातें हैं जो हमें परीक्षा के दृष्टिकोण से ध्यान में रखनी चाहिए। उन मूल बातों के लिए हम बात कर रहे हैं और वो हमारा जो बिंदु है वो है राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल। राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड। राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड। राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड जो है, इसकी स्थापना कब हुई और ये कहाँ पर है सबसे पहले तो देखो, इसकी स्थापना के लिए सबसे पहले 29 दिसंबर 1973 को आदेश जारी हुआ। यानी इसके लिए सबसे पहले जो आदेश जारी हुआ वो कब हुआ? 29 दिसंबर 1973 को। और ये जो आदेश जारी हुआ 29 दिसंबर 1973 को, इसी आदेश की अनुपालना में इसको पंजीयन अधिनियम पंजीयन अधिनियम 1958 के तहत पंजीकृत करवाया गया। पंजीकृत इसको करवाया गया और 1 जनवरी 1974 ईस्वी से यह विधिवत रूप से प्रारंभ हुआ। यहाँ सबसे पहले तो हमें ये सामान्य जानकारी इसके बारे में रहे कि 29 दिसंबर 1973 को इसके लिए आदेश जारी हुआ। पंजीयन अधिनियम जो 1958 है हमारे यहाँ पर, उसके तहत इसका पंजीयन हुआ और फिर उसके बाद में 1 जनवरी 1974 से ये प्रारंभ हुआ। अब इसके बाद में यहाँ हमें ये भी पूछा जाता है परीक्षा में कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है। यानी कि ये जो स्टेट लेवल का पाठ्य पुस्तक मंडल से संबंधित कार्यक्रम करने वाली संस्था है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है झालाना डूंगरी जयपुर। झालाना डूंगरी जयपुर क्षेत्र में जो है इसका मुख्यालय है और वहीं पर जो है ये संस्थान प्रारंभ से लेकर आज तक कार्य कर रहा है। अब इसके बाद में ये जो कार्य करता है वो क्या-क्या करता है और किस तर्ज पर करता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें ध्यान रहे कि हमारा जो ये टेक्स्ट बुक बोर्ड है, ये गुजरात की तर्ज पर काम करता है। हमारे राजस्थान से पहले गुजरात में इसी तरह से टेक्स्ट बुक बोर्ड बनाया गया और उसकी तर्ज पर ये काम करता, तो गुजरात के टेक्स्ट बुक बोर्ड के आधार पर काम करता है। बोर्ड की तर्ज पर ये काम करता है। दूसरे नंबर पर देखिए कि ये जो बोर्ड काम करता है, ये करता है न लाभ न हानि की तर्ज पर। न लाभ न हानि, यानी कि जो पुस्तकें बना करके मुद्रित करके ये बालकों तक पहुंचाता है, उसमें न तो हानि होनी चाहिए और न ही लाभ होना चाहिए। बिना लाभ या हानि के ये बनाता है और विद्यार्थियों तक पुस्तकें पहुंचाता है। अब मूल बात क्या है, इसका काम क्या है? इसका काम है कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 1 से 12 तक की कक्षाएं जो हमारे राजस्थान में संचालित होती है, तक की पुस्तकें जो होती है, पाठ्य पुस्तकें, उन पुस्तकों का मुद्रण कार्य यानी उनकी छपाई का कार्य और वितरण कार्य इसके द्वारा किया जाता है। यानी कि इस टेक्स्ट बुक बोर्ड के द्वारा क्या कार्य होता है?
कक्षा 1 से 12 तक की पुस्तकों का मुद्रण और वितरण से संबंधित कार्य होता है। इसके बाद में ये जो टेक्स्ट बुक बोर्ड है, ये टेक्स्ट बुक बोर्ड जो है, ये पूरे राजस्थान में इसके वितरण के लिए 34 केंद्रों की स्थापना करते हुए इस कार्य को पूरा करता है। यानी वितरण के लिए पूरे राजस्थान में 34 केंद्र बने हुए हैं। जयपुर जिले में इसके लिए 2 वितरण केंद्र हैं और बाकी सभी जिलों में एक-एक वितरण केंद्र है। इस तरह से 34 वितरण केंद्र इसके वर्तमान में संचालित हैं। अब इसके बाद में देखिए और हमें इसमें क्या ध्यान रखना होता है, ये जो बोर्ड है, ये क्या करता है, अपने यहाँ पर लेखक जो लोग होते हैं उनको पंजीकृत करता है, लेखक पंजीयन करता है, जो अच्छे-अच्छे लेखक होते हैं उनको बुलाता है, उनसे पुस्तकें लिखवाता है, उनका पंजीयन करता है। दूसरा नवाचार भी, यानी विभिन्न प्रकार की जो पुस्तकें होती है उनमें नवाचार का काम भी करता है। जैसे-जैसे समय के साथ में आधुनिकता के साथ में जो आवश्यकताएं हैं, जो महसूस होती है, वो नवाचार के रूप में ये टेक्स्ट बुक बोर्ड पुस्तकों के साथ में जोड़ता है। चाहे किताबों में चित्र बनाना है, किताबों को और अच्छी आकर्षक बनाना है, छोटे बालकों की किताबों को आकर्षक बनाना है, चित्रमय बनाना है, ये सब कुछ कार्य इसके द्वारा किए जाते हैं। इसके बाद में ये शोध कार्य भी करता है। प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित जो पुस्तकें होती है, उन प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित पुस्तकों के लिए शोध कार्य भी इसके द्वारा किया जाता है। और शोध कार्य होता है कि कैसे पुस्तकों को आकर्षक बनाया जाए, कैसे उनको बेहतर बनाया जाए, इस दिशा में यहाँ पर शोध कार्य होता है। अब नेक्स्ट जो है इसमें प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो बोर्ड है, इस बोर्ड के द्वारा जो पुस्तकें बनाई जाती है, वो पुस्तकें किस प्रकार से बालकों तक पहुंचती है। तो देखो वितरण केंद्रों के माध्यम से पहुंचती है, उसमें भी जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बालक होते हैं, उन सरकारी स्कूल के बालकों को, सरकारी स्कूल के जो बालक हैं, उनको ये पुस्तकें निःशुल्क उपलब्ध होती है, निःशुल्क वितरित की जाती है उन बालकों के लिए। और जो निजी स्कूलों में बालक पढ़ते हैं, निजी स्कूल में, उनके लिए उनको निश्चित मूल्य पर, किस पर मिलती है, निश्चित मूल्य पर ये पुस्तकें दी जाती है। और जो निश्चित मूल्य होता है वो भी बहुत अधिक नहीं होता, एक सामान्य सा मूल्य होता है, जिस मूल्य के आधार पर ये पुस्तकें बालकों तक पहुंचती है। अब देखिए ये पुस्तकें जो है इस बोर्ड के द्वारा जो बनाई जाती है, उसके लिए विशेष रूप से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से जुड़ी हुई जो कक्षाएं, क्योंकि ये पहले प्रारंभिक शिक्षा के लिए ही काम करता था, अभी प्रारंभिक और माध्यमिक दोनों के लिए काम करता है। तो माध्यमिक शिक्षा से जुड़े हुए 9 से 12 तक की जो कक्षाएं हैं, उनकी पुस्तकों का मुद्रण और वितरण जो है कब से यहाँ पर शुरू किया गया, तो 2010 में एक आदेश जारी हुआ। उस 2010 के आदेश के माध्यम से उच्च माध्यमिक और माध्यमिक दोनों स्तर की जो पुस्तकें, उनका मुद्रण और वितरण जो है उसके लिए भी यहाँ से कार्य शुरू होने लगा। और सत्र 2011-12 से जो भी पुस्तकें आ रही है, वो माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्तर के लिए भी इस बोर्ड के द्वारा मुद्रित होकर आ रही है। अब इसके बाद में ये जो बोर्ड है, इस बोर्ड की कार्य प्रणाली क्या होती है। अगर इस बोर्ड की कार्य प्रणाली की हम बात करते हैं, तो इस बोर्ड के अंदर इसका जो मुखिया होता है, इस बोर्ड का मुखिया जो होता है, वो तो होता है राज्य का शिक्षा मंत्री। जो भी राज्य का शिक्षा मंत्री होता है वो इसका मुखिया होता है, एक तरह से यूं कहें कि अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष होता है। और जो शासन सचिव, शासन सचिव होता है, वो भी किसका, शिक्षा विभाग का, शिक्षा विभाग का शासन सचिव जो होता है, वो इसका उपाध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष होता है। और इसके अलावा इसमें जो है एक शासी परिषद काम करती है, उस परिषद में विभिन्न अधिकारी लोग होते हैं जो इस संपूर्ण कार्य को संपन्न करते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ये ध्यान रहे कि इसका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन होता है, इसको लेकर के पूछा जा सकता है। तो अध्यक्ष इसका शिक्षा मंत्री होता है, उपाध्यक्ष शासन सचिव होता है, जो कि शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ होता है। अब देखिए ये जो बोर्ड है, इस बोर्ड के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं, इस बोर्ड के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं, उन कार्यों में ये जो लोग होते हैं,
शिक्षा मंत्री जो अध्यक्ष है और उपाध्यक्ष है, इसमें जो है शासन सचिव, ये अपना समय समय पर हस्तक्षेप करते हैं। हस्तक्षेप का मतलब ये होता है कि ये इनकी निगरानी में इन कार्यों को पूरा करवाते हैं। अभी वर्तमान समय में ये जो टेक्स्ट बुक बोर्ड है, इसको प्रारंभिक शिक्षा के साथ में जोड़ा गया है। इसको प्रारंभिक शिक्षा के साथ में जोड़ा गया है और प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय जो है, उसके साथ मिलकर के ये बोर्ड काम करता है। हालांकि ये हमें ध्यान रहे कि ये स्वायत्त शासित संस्था है। ये स्वायत्त शासित संस्था है। स्वायत्त शासित संस्था का मतलब होता है अपने नियम कानून कायदे स्वयं बना करके स्वयं के हिसाब से कार्यों को पूरा करते हैं। लेकिन प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय से इसको जोड़ा गया है और प्रतिवर्ष 30 जून एक ऐसी तिथि इसके लिए तय की गई है कि एक बैठक जो है शिक्षा निदेशालय के साथ में यहाँ के लोगों को करनी होती है और उसके आधार पर आगे के सत्र की जो योजनाएं हैं उनको पूरा करना होता है। तो इस तरह से जो है राजस्थान टेक्स्ट बुक बोर्ड हमारे राजस्थान में वर्तमान में पुस्तकों के मुद्रण और वितरण से संबंधित कार्यों में संलग्न है। तो दोस्तों, ये थी कुछ खास और महत्वपूर्ण बातें जो कि टेक्स्ट बुक बोर्ड के बारे में आपसे पूछी जा सकती है। इसी प्रकार से किसी नए बिंदु के साथ में मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।